नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय कैथल के पंचायत भवन में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कैथल के तमाम बैंक आए हैं और बैंक आए हैं अपने कस्टमर के लिए तमाम स्कीमों को लेकर, उन स्कीमों को लेकर जो स्कीम आप पाकर के अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। और बहुत सी स्कीमों को लेकर यहाँ जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस किस तरह की स्कीमें हैं और किस प्रकार के लोन लेकर के लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो आपको प्रशिक्षण देते हैं अपना काम शुरू करने के लिए, यानी कि खुद का रोजगार चलाने के लिए आपको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर आपको लोन दिया जाता है ताकि आप आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत, उसी स्कीम के तहत आप लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम तमाम जानकारियों के लिए बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग आए हैं या फिर बैंक के जो अधिकारी आए हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ विशेष है। जी, मैं अनु गुप्ता डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ एनयूएलएम से, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से। लास्ट ईयर कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी फड़ी वाले थे उनके लिए स्कीम चलाई थी, पीएम स्वनिधि योजना, जो लॉकडाउन के कारण अपना काम धंधा बंद कर गए थे। उन्हीं के लिए ये स्कीम चलाई थी कि ताकि उनका जो रोजगार है वो दोबारा से शुरू हो सके। इसमें उनको पहली जो किस्त है वो 10,000 की मिलनी थी, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स जो शहरी एरिया में लगा रहे हैं, चाहे कोई गांव का आसपास का भी है, अगर वो शहरी एरिया में वो रेडी लगा रहा है तो उसके लिए ही ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लॉन्च की थी, ताकि जो अपना रैन बसर है वो अच्छे से कर सके, जो भी उनको नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन में। तो अगर हम देखें, हमारी ज़िले की प्रोग्रेस देखें तो हमारे ज़िले की प्रोग्रेस में अभी तक कुल जिला कैथल में 625 रेडी फड़ी वाले ऐसे हैं जिनको 10,000 का लोन, पहली ट्रेंच का लोन मिल चुका है। इसी में एक कड़ी और भी है कि जो लोग अपना 10,000 का लोन पूरा करते हैं उसी में वो आगे अपना 20,000 के लोन के लिए फार्म भर सकते हैं। तो इसमें हम 30 वेंडर्स ऐसे भी हैं जो अपना 10,000 का लोन कंप्लीट कर चुके हैं और हमने 30,000 का फार्म 20,000 के लिए उनके फॉर्म भर दिए हैं जो बैंकों के एंड पे अभी लंबित हैं, जिनमें से 8 को डिसबर्स भी हो चुका है 20,000 का लोन। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी वेंडर्स हैं जिन्होंने 10,000 का लोन ले रखा है, अगर उनका वो पूरा हो चुका है तो वो हमारे पास नगर परिषद कार्यालय में आकर दूसरी ट्रेंच जो 20,000 की ट्रेंच है उसके लिए फार्म भरने आ जाएं। कुछ वेंडर्स ऐसे भी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है या LOR इशू नहीं है, जो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि वो एक बार नगर परिषद कार्यालय में अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की कॉपी लेकर आ जाएँ, ताकि उचित कार्रवाई करके हम उनको वेंडर सर्टिफिकेट इशू कर सकें और वो भी जो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्कीम चलाई गई है उसका वो लाभ ले सकें, क्योंकि इससे सभी वेंडर्स को बहुत बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि ये जो स्कीम है ना बराबर ब्याज पे है, क्योंकि 7% जो ब्याज में छूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी है और जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें उन्होंने और एडिशन कर दी कि 2% की वो देंगे, तो कुल 9% ब्याज की अनुदान राशि है। तो ये जो ब्याज है वो 0% ब्याज पे ही रहेगा उनके लिए लोन जो राशि है, तो जो कि वेंडर्स के लिए काफ़ी उपलब्धि हासिल करेगा, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा उसके लिए उनका। कैथल मिशन की जैसे कितने समय तक चलेगी स्कीम का? जो ये लोन है ये तो अभी लास्ट ईयर ही चलाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कोरोना को देखते हुए जो कोविड के कारण उनको दिक्कतें आई हैं, तो ये जो लोन है इनको 1 साल में 12 किस्तों में चुकाना होता है। उसके बाद जो दूसरा 20,000 का है वो भी 1 साल में, इसके आगे अब बढ़ता रहेगा। अभी तक इन्होंने 3 बार में किया है, पहले 10,000 मिलेगा, फिर 20,000 मिलेगा, फिर 50,000। इसमें ये भी बेनिफिट है कि अगर जो वेंडर्स हैं वो डिजिटल ऑन पेमेंट करते हैं, डिजिटल ऑन बोर्डिंग करते हैं, तो उनको कैशबैक मिलेगा। अगर वो अपनी कैश पेमेंट डिजिटली लेते हैं तो इसमें ये भी बेनिफिट है कि सब्सिडी के साथ साथ उनको कैशबैक भी मिलेगा, इस अपने सेविंग अकाउंट में ही मिलेगा जो भी उनका लिंक हो रखा है। बैंक कैथल की तरफ से यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर हम सोशल डेवलपमेंट के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने आए हैं। यहाँ पे हम किसानों के लिए आए हैं, PM स्ट्रीट वेंडर स्कीम है हमारे पास, मुद्रा योजना है, पशु KCC है। इसमें हम गरीब वर्ग के लोगों के उद्धार के लिए बेसिकली आए हैं यहाँ पर आज, ताकि हम लोगों को रोज़गार दे सकें, जो लोन देंगे ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके। ठीक है, तो कौन कौन से लोन है मैम, कौन कौन से लोन अप्लाई करवाए हैं? यहाँ पर हम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को भी आज प्रोत्साहन करने आए हैं। स्ट्रीट वेंडर स्कीम है हम लोगों के पास, किसानों के लिए भी हमारे पास स्कीम है और इसमें हम कोलेटरल फ्री लोन्स भी बेसिकली दे रहे हैं आज। सोशल सिक्योरिटी स्कीम। हाँ जी, नमस्ते, मेरा नाम पूजा है, मैं कैनरा बैंक पुंडरी शाखा से शाखा प्रबंधक हूँ। आज यहाँ पे हमने मुद्रा योजनाओं और PKCC को लेके एक कैंप लगाया है, जिसमें कि हम जिन छोटे छोटे रोज़गार वाले लोगों को हम लोन
की सुविधा प्रदान करते हैं। अगर किसी को नया कोई अपना बिज़नेस छोटा मोटा स्टार्ट करना है या ऑलरेडी कोई छोटे लेवल पे कर रहा है और उसको बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए हम उनको मुद्रा योजना के अंडर उनके डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। दूसरा, हम PKCC प्रपोजल्स भी एक्सेप्ट करते हैं कैनरा बैंक की तरफ से, जिसमें कि अच्छे ब्याज पर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर। तो आपका जो लोन है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक का होता है, कहाँ तक कर पाएंगे? किन किन वर्ग के लोगों को दिया जाता है? ये छोटे वर्ग से लेके मध्यम वर्ग और उसके बाद बड़े लेवल पे भी हम मुद्रा योजना को जहाँ तक भी ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, क्योंकि 10 लाख तक तो हम बिना गवर्नमेंट की गारंटी के अंडर हम दे सकते हैं, ताकि अगर किसी का छोटा बिजनेस है तो वो उसको अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। सर मेरा नाम नसीब कुमार है सर। कहाँ से है सर पंजाब नेशनल बैंक का एक ट्रेनिंग संस्थान हमारे कैथल ज़िले में सर, मैं वहाँ पर फैकल्टी हूँ, ट्रेनर हूँ सर, जहाँ पे बेरोज़गार साथियों को हम प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। ऐसे बेरोज़गार साथी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जिनको रोज़गार नहीं मिल पाया उनको स्वरोज़गार के रास्ते पे ले जाने की हमारी एक मुहिम है, और साथी वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद अपने खुद के पैरों पे खड़े होते हैं और समाज में अपना एक वर्चस्व कायम करते हैं, समाज में अपनी एक विशेष पहचान कायम करते हैं। कितने प्रकार के प्रशिक्षण आप देते हैं? सर हमारे संस्थान से 61 तरह के प्रशिक्षण हम मुहैया करवाते हैं, और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सारे के सारे प्रशिक्षण निःशुल्क होते हैं, कोई पैसा इसमें कैंडिडेट को नहीं देना होता। साथ ही दोपहर का खाना, सुबह की चाय और शाम की चाय भी बैंक की तरफ से निःशुल्क मुहैया करवाई जाती है। कहाँ पर बनाया गया सेंटर? सर कैथल जिले में एक ही सेंटर है, गांव ग्योंग में, जो स्थापित किया गया है सर। और वहाँ पे विशेष बात यह है कि साथियों के लिए जो बेरोजगार साथी 18 वर्ष से 45 वर्ष के ग्रामीण अंचल से जो निकल के आते हैं, तो वहाँ पे बैंक ने सर अपना एक हॉस्टल भी बनाया हुआ है, जहाँ पे साथी वहीं पे रहकर अपना पूरा का पूरा प्रशिक्षण लेते हैं और अपने हुनर को निखारते हैं, और हुनर निखारने के बाद समाज से अपना लोहा मनवाते हैं और जाकर अपना कोई न कोई स्वरोजगार शुरू करते तो हैं। आपका जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कितना सुलभ मानते हैं कि किसी को बैंक से लोन लेना? सर बैंक से लोन लेने की सारी स्कीमें उनको इस प्रशिक्षण के दौरान ही बताई जाती हैं। सभी प्रशिक्षण अलग अलग कैटेगरी के होते हैं सर, कुछ प्रशिक्षण 6 दिन के होते हैं, कुछ प्रशिक्षण 30 दिन में हम मुहैया करवाने का काम करते हैं। उसमें कैंडिडेट का सर हम यही कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि आपको कितना क्रेडिट मिल सकता है, कितना लोन आपको मिल सकता है, और लोन लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और बैंक की तरफ से क्या क्या स्कीमें हैं, वो हर स्कीम के बारे में हम उनको जानकारी देते आपके हैं। प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से कितने लोग अब तक आत्मनिर्भर बनकर अपना रोजगार शुरू कर चुके हैं? सर लगभग 3000 के आसपास बेरोजगार साथी जो प्रशिक्षण से पहले बेरोजगार थे, हमें कहते हुए ये बड़ा फक्र महसूस होता है कि अब वो बेरोजगार नहीं है, अपने खुद के पैरों पे खड़े हो चुके हैं और अपनी एक आमदनी का अच्छा साधन वो बना चुके हैं। मुख्य कार्यक्रम हमारा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार हम जो कोविड-19 के जो कम स्पीड से ग्रोथ हुई इकोनॉमी की, उसको बढ़ावा देने के लिए सभी लघु समाल और जो बड़े उद्योग हैं उनको ऋण देने की आज इसके कैंप के द्वारा कोशिश की गई है। तो ये ऋण किस किस प्रकार के दिए जाते हैं और किन योजनाओं पर आधारित ये ऋण है, सरकारी या गैर सरकारी? ये ऋण सारे सभी योजनाओं के अंतर्गत इस आज कैंप में ऋण दिए जा रहे हैं। इसमें हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लेकर हमने PMEGP स्कीम, हाउस लोन, रिटेल के बड़े MSME लोन है, सभी लोनों की स्कीम इसमें हम ऋण दे रहे हैं। सर आपका नाम और पद जी? चलिए, दीपक तनेजा, पंजाब नेशनल बैंक मंडल प्रमुख जींद। सर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये जो आज का कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा DFS द्वारा दिया गया है। इसे कॉल कस्टमर आउटरीच, कस्टमर के पास हमने पहुंचना है ना, कस्टमर आपके द्वार पे। इस प्रोग्राम के तहत आज ये प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा ऑल बैंक्स द्वारा किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक क्योंकि उसमें SLBC का लीड बैंक है, तो इसलिए ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सभी बैंकों का साथ है, हमारे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है सर, उससे ग्रामीण बैंक है हमारे साथ, तो ये सब हम मिलके ही प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में किस प्रकार के लाभ लोगों को मिल पाएंगे? इस प्रकार के कि जो भी कस्टमर जो आ रहा है हमारा, जो भी है, जो भी कोई काम करना चाहता है, मीन्स बैंक के सहयोग से कोई भी ऋण लेना चाहता है किसी भी तरह का, इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, तो आज बन के आ रहे हैं। इवन PM स्वनिधि के अंदर भी वेंडर, स्ट्रीट वेंडर के केस हैं, वो हम जो भी कस्टमर आज आएगा उसको ऑन द स्पॉट हम उसको प्रोसेस करेंगे। डिफरेंट बैंक्स यहाँ पे काउंटर लगा के बैठे हुए हैं, उनके एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे और हम उसको प्रोसेस आज की हाथ ही सैंक्शन करने करेंगे, ताकि वो जैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करे
उसको हम डिस्बर्समेंट कर सकें। तो आमतौर पर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? बहुत ज़्यादा इसमें सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। KYC होना चाहिए, उसके खुद के आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, और वो क्या काम करना चाहता है ना, उसके जैसे मान लो कमेटी में रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई आदमी स्ट्रीट वेंडर है, शहर में काम करना चाहता है तो उसकी एक रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे तो उसको हम साथ के साथ ही 10,000 रुपये का लोन देते हैं पहली किस्त में। अगर वो 10,000 के ठीक दे देता है तो उसको हम सेकेंड और थर्ड किस्त दोनों देते हैं। तो ऐसे ही स्वयं सहायता समूह जो है, ग्रुप जो बन के आ रहे हैं हमारे डिफरेंट गांव में, जो समूह के द्वारा फाइनेंसिंग की जाती है ताकि लोग ग्रुप में काम कर सकें और एक्टिविटी कर सकें, उनको भी आज हमने यहाँ बुलाया हुआ है और उनको भी हम एप्लीकेशन प्रोसेस करके और साथ के साथ निपटान करेंगे। तो जिस तरह से आप लोगों के द्वारा एक सार्थक पहल जो की गई है, उसको लेकर कितना उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है? नहीं, बहुत है लोगों में। ये इस तरह का प्रोग्राम हम डिस्ट्रिक्ट में कर सके हैं। कल हमने जींद डिस्ट्रिक्ट में किया था और वहाँ भी इसी तरह का बहुत से उत्साह था और एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी जा रहा है कस्टमर के पास कि बैंक्स आपके पास आ रहे हैं। लोगों के मन में रुझान बना हुआ है कि बैंक बहुत तकलीफ करते हैं, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, लोन नहीं देते हैं। तो मेरा आज यहाँ से आपके माध्यम से ये संदेश है एक आम आदमी को कि अगर वो सही दिलों से काम करना चाहते हैं, जिनके लिए वो सक्षम है, वो काम करना चाहते हैं, किसी भी तरह का काम जो वैध हो, उसके लिए बैंक फाइनेंस करने को तैयार है। ठीक है।